नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक जमाना था जब रंगदारों का बिहार में बोलबाला था। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी का राज हुआ करता था। उस दौरान रंगदारी हो, हत्या हो या लूटपाट की घटनाएं हो, ये सभी आम बातें थी। लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद इन घटनाओं को कंट्रोल करने का काम किया नीतीश कुमार ने। लेकिन अभी एक और मामला सामने आया था जिसमें लालू यादव के परिवार का सदस्य शामिल था। हम बात कर रहे हैं लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय की। नागेंद्र राय पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए रंगदारी मांगी है। उन पर मामला भी दर्ज कराया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है और नागेंद्र राय ने यह कहा है कि रंगदारी उनसे मांगी गई, उनके सर पर पिस्टल रखा गया और फिर उनसे रंगदारी मांगने का काम किया गया। अब इस पूरे कहानी ने यह नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, वैसे तो रंगदारी का आरोप नागेंद्र राय पर लगा था, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि वो खुद ही विक्टिम है और उनसे ही रंगदारी मांगी गई है, उनके सर पर पिस्टल लगा के। इस पूरे मामले में और क्या कुछ चल रहा है? नागेंद्र राय ने पुलिस को शिकायत की है और कहा है कि वे ही पीड़ित हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने रंगदारी नहीं मांगी बल्कि मुझसे ही रंगदारी मांगी गई है। अब यह बात बिहार के हर शख्स को अजीब लगेगी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के परिवार का सदस्य, लालू यादव के भतीजे, लालू यादव के बड़े भाई महावीर राय के बेटे नागेंद्र राय, लालू के अपने भतीजे, कह रहे हैं कि पटना में उनके सिर पर सरेआम बीच सड़क पर पिस्टल सटा दी जा रही है और पिस्तौल सटाकर कहा जा रहा है कि तुम्हारा भेजा निकाल देंगे सरेआम रोड पर, और 25 लाख रुपए की रंगदारी दो, नहीं तो जान से हाथ धोकर धोना पड़ जाएगा। तो अब यह बात कितनी अजीब लगेगी। अब यह नागेंद्र राय जो कह रहे हैं वह सच है या जो कारोबारी आकाश गौरव कह रहे हैं वह सच है, ये तो पुलिस डीएसपी घटना पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में ही सामने आ पाएगा कि क्या सच है, कौन सच बोल रहा है। आकाश गौरव सच बोल रहे हैं, आकाश गौरव से नागेंद्र राय ने रंगदारी मांगी, या नागेंद्र राय सच बोल रहे हैं, नागेंद्र राय ही पीड़ित हैं, उनसे ही रंगदारी मांगी गई है। लेकिन बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को बड़े अजीब तरीके से देखेगा कि लालू परिवार के किसी सदस्य से, लालू परिवार बिहार की राजनीति में भले ही सत्ता में न हो, लेकिन क्या इतना कमज़ोर हो गया लालू परिवार कि सरेआम लालू प्रसाद यादव के भतीजे से बीच सड़क पर पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगी जा रही है। तो ये बात अजीब तो लगेगी बिहार के हर किसी व्यक्ति को। जैसा आपने कहा, यह बात अजीब लगेगी। ये बात पचना मुश्किल है कि लालू यादव के भतीजे से कोई रंगदारी मांग सकता है। क्या ऐसा नहीं लगता? नागेंद्र राय के बारे में हम जानते हैं, उन पर पहले भी रंगदारी मांगने के आरोप लगते आए हैं और अभी 2 दिनों पहले फिर उन पर यह आरोप लगा है। तो क्या इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं बचने के लिए एक कहानी गढ़ी जा रही है? नहीं, हो सकता है, लेकिन अब तो ये पुलिस जांच कर रही है मामले की, और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, यह तो पुलिस ही बता पाएगी जांच के बाद कि नागेंद्र राय सच बोल रहे हैं या आकाश गौरव सच बोल रहे हैं। नागेंद्र राय ने रंगदारी मांगी आकाश गौरव से कि आकाश गौरव ने रंगदारी मांगी नागेंद्र राय से, ये बात पुलिस की तफ्तीश में ही सामने आ पाएगी। लेकिन जो एक बात है, जो एक आम धारणा है कि चाहे लालू परिवार सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, बिहार में क्या किसी की मजाल है कि लालू यादव के भतीजे से कोई रंगदारी मांगे? ये सोचने की बात है। इस मामले में नागेंद्र राय ने रंगदारी मांगी या नहीं मांगी, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, ये पुलिस जांच में पता चलेगा। लेकिन एक आम जो कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है कि क्या कोई व्यक्ति बीच सड़क पर लालू प्रसाद यादव के भतीजे से रंगदारी मांग सकता है पटना में? तो ये जो बात कही है, जो लिखित शिकायत दी है नागेंद्र राय ने पुलिस को, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा था और अचानक से 4 लोग आए और मुझे घेर लिया गया, बीच सड़क पर मुझे घेर लिया गया। बीच सड़क पर लालू प्रसाद यादव के भतीजे को घेर लिया जा रहा है और जिन लोगों ने मुझे घेरा उन लोगों ने पिस्टल निकाल लिया, पिस्टल सटा दिया और कहा कि 25 लाख रुपए रंगदारी के
मान लो और भूल जाओ, और नहीं तो तुम्हारा भेजा निकाल देंगे। तो ये जो शिकायत दी है उस पर सामने से तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ ये मुमकिन है कि बीच सड़क पर कोई इतना साहस कर सकता है। तो अब पुलिस तफ्तीश में पता चलेगा। पुलिस जांच कर रही है, डीएसपी को जांच सौंपी गई है, डीएसपी जांच कर रहा है कि इस मामले में कौन पीड़ित है, किसने रंगदारी मांगी, ये पुलिस की जांच में ही। चलिए, मामला तो पूरा अब जांच जब होगा तो सामने आएगा, लेकिन इस पर अभी तक लालू परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लालू यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन राजनीति में, लेकिन कोई बड़े मामले होते हैं तो उस पर वो अपनी बात सामने रखते हैं, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने रखते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी इन दिनों लगातार यात्रा पर हैं, कई मुद्दों पर लगातार प्रेस वार्ता करते रहते हैं, लेकिन उनके ही भाई के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उन्होंने अब तक ये बात सरकार के सामने क्यों नहीं रखी? हाँ, ये देखिए, जहाँ तक सवाल है परिवार, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि जब वे सत्ता में थे तो उनके परिवार के कुछ सदस्यों की वजह से लालू राबड़ी परिवार की इमेज, लालू यादव की इमेज और आरजेडी की इमेज पर असर पड़ा था। तो अब लालू परिवार ये नहीं चाहता है कि ऐसे मामलों में वे सीधे तौर पर कुछ कहें, या ऐसे मामलों में चाहे वो साधु यादव से जुड़ा मामला हो या नागेंद्र राय से जुड़ा मामला हो या किसी भी दूसरे लालू परिवार के सगे संबंधियों से जुड़ा मामला हो, जब भी ऐसे मामले आते हैं तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और बाकी सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो एक दूरी बनाकर रखें इन मामलों से, और ताकि जो उनकी एक समय जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, आरजेडी सत्ता में थी, और जो आपराधिक घटनाओं में को लेकर कई लालू परिवार के संबंधियों का नाम जुड़ा था, वह स्थिति फिर से न बने और डिफेंसिव न होना पड़े। क्योंकि अब जो नारा लेकर तेजस्वी समाज के बीच जा रहे हैं, तेजस्वी क्या नारा लेकर समाज के बीच जा रहा है कि हम भय मुक्त बिहार देंगे। वो ये तो नहीं नारा लेकर जा रहे हैं कि हम जंगल राज देंगे। उनका नारा तो ये है ना कि हम भय मुक्त, अपराध मुक्त बिहार देंगे। हम एक ऐसा बिहार देंगे जिसमें बेटियां सुरक्षित होंगी, जिसमें व्यापारी कारोबारी सुरक्षित होंगे। हम एक ऐसा बिहार देंगे जिसमें कारोबार, निवेश आएगा, कारोबार बढ़ेगा। अब जो लोग नोएडा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और बेंगलोर में फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं, वे लोग बिहार का रुख करेंगे। हम बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। यह सपना दिखा कर आ रहा है ना कि युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ निवेश होगा। तो वो सब कैसे होगा? वो तो तभी होगा ना जब जो परिवार आरजेडी को चला रहा है वह किसी तरह के ऐसे मामलों में न फंसे, उससे दूरी बनाकर रखे। यही वजह है, बचने की कोशिश करे। तो यही वजह है कि ऐसे मामले जब भी होते हैं तो उस पर सीधे सीधे लालू परिवार का कोई भी सदस्य बोलने से बचता है। चलिए, नागेंद्र राय लालू यादव के बड़े भाई के बेटे हैं, उनके भतीजे हैं। उन पर रंगदारी मांगने के आरोप पहले भी लगे थे और अभी 2 दिनों पहले भी ये मामला सामने आया जब उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रंगदारी मांगी है। उन पर मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन अब नागेंद्र राय सामने से आके ये कह रहे हैं कि वो खुद ही विक्टिम हैं। जी हाँ, वो खुद ही अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं और कहा कि लालू यादव के भतीजे पर यानी कि नागेंद्र राय पर किसी ने पिस्टल तान दी और उनसे ही रंगदारी मांग दी। अब इस बात पर ना पुलिस को कहीं ना कहीं भरोसा हो पा रहा है, ना बिहार के लोगों को यह बात पचने वाली है। हालांकि वाकई में कौन पीड़ित है, किससे रंगदारी मांगी गई, कौन रंगदारी मांगने वाला है, यह सारा मामला जांच का विषय है। लेकिन जहां तक बात लालू परिवार की है तो लालू परिवार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पे नहीं दी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार अभी कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।